ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम संविधान में कुछ महत्वपूर्ण आयोग करने वाले हैं, जैसे सरकारी आयोग है ना, रणजीत सिंह सरकारी आयोग, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, योजना आयोग के है ना, पुंछी आयोग होता है। तो पिछली वीडियो में हमने वित्त आयोग के बारे में और जो आर्टिकल्स थे 280 से रिलेटेड वो सभी किए थे। तो आज करते हैं हम सरकारी आयोग। देखना, सरकारी आयोग, सरकारिया कमीशन, पूरा नाम है रणजीत सिंह सरकारिया, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। इस आयोग का गठन हुआ था 1983 में और अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी राष्ट्रपति महोदय को 1987 में, सन 1987 में, 1988 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। और ये जो रिपोर्ट थी ये 1600 पेज पर लिखी गई थी, है ना, 1600। और ये 3 सदस्य आयोग था, 2 अन्य सदस्य और भी थे। फिर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत की थी कि क्या होना चाहिए, सिफारिशें क्या थी वो महत्वपूर्ण, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखना, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। ये तो गठन की तारीख आ जाएगी, गठन ऑर्गेनाइज हुआ था। और अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी, रिपोर्ट ये 1987 में, और जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1988 में प्रकाशित हुई थी रिपोर्ट, पब्लिश है ना। और पेज कितने थे इस रिपोर्ट में? 1600 पेज थे। और इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, 3 सदस्य। 3 सदस्य में एक तो अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो यही जिनके नाम से आयोग का नाम है सरकारिया, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया, सरकारिया। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, है ना, इनकी अध्यक्षता में। ये तो अध्यक्ष एक। 2 अन्य सदस्य थे। अन्य कौन कौन थे? एक थे SR सेन और एक शिवरमन, एक ये 2 ये सदस्य थे। तो 3 सदस्य आयोग था, है ना। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, 2 अन्य सदस्य SR सेन और शिवरमन, है ना। गठन कब हुआ था? 1983 में। रिपोर्ट प्रस्तुत की 87 में, प्रकाशित हुई 88 में। पेज कितने थे? 1600 पेज, ठीक है ना। और ये गैर संवैधानिक आयोग है, इसका उल्लेख संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं है ना। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, जैसे वित्त आयोग है, वित्त आयोग तो एक संवैधानिक आयोग है, उसका तो दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 280 में उल्लेख है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं था, ये तो बाद में गठित किया था, है ना। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। देखना, सरकारी आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या क्या थी, क्या संस्तुतियाँ दी थी, क्या सिफारिशें दी थी इन्होंने अपनी। देखना, एक तो ये था कि देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा जाए, है ना, उस पर ठेस ना पहुंचनी चाहिए एकता और अखंडता पर। नंबर 2 ये था कि जो आर्टिकल नंबर 263 हमने पढ़ा था, जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल का गठन था, अंतर राज्य परिषद का गठन, उसमें मुख्यमंत्रियों को शामिल करना अनिवार्यता बताई थी इस आयोग ने। और राज्यपाल के बारे में कुछ संस्तुतियाँ दी हुई हैं, क्या कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए एक स्थान पर, यानी कि अब यहाँ फिर ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ट्रांसफ़र, है ना, उससे तो अस्थिरता बढ़ती चली जाएगी। तो एक तो राज्यपाल महोदय का जो नियुक्ति होगी वो 5 वर्ष के लिए, और नियुक्ति के समय उसी राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श किया जाएगा, है ना। और एक था कि नियुक्ति करते हुए ध्यान रखना है राज्यपाल की कि कहीं स्थानीय राजनीति से तो प्रेरित नहीं है व्यक्ति। अगर वो स्थानीय राजनीति से जुड़ा हुआ है तो उसका लिंक वहाँ से हटाना है, या फिर किसी अदर स्टेट में बना देना राज्यपाल। हालांकि परंपरा आज भी यही है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने मूल राज्य का नहीं बन सकता, वो अदर स्टेट में कहीं पर नियुक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक रिकमेंडेशन ये दी गई थी कि जो केंद्रीय कुछ टैक्सेज होते हैं, जैसे निगम कर, है ना, कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, इनकम टैक्स और केंद्रीय उत्पादन शुल्क, है ना, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, इनको राज्यों में भी वितरित करना चाहिए। हालांकि ये रिकमेंडेशन तो वित्त आयोग करेगा, लेकिन इन्होंने भी संस्तुतियाँ दी थी। एक संस्तुति दी कि योजना आयोग को स्वायत्त संस्था बनाया जाना चाहिए। प्लानिंग कमीशन, वर्तमान में तो उसका नाम क्या है? नीति आयोग। तो नीति आयोग यानी कि जो उससे पहले नाम था योजना आयोग को स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमी इंस्टीट्यूशन। स्वायत्त संस्थाएं क्या होती हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, चुनाव आयोग होता है, ये अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। देखना, चुनाव आयोग के पास कितनी बड़ी पावर्स आ जाती हैं जब यहाँ पर चुनाव का दौर चलता है ना। सिविल पुलिस को हटाकर चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को अंदर लगा लेता है, तैनात करता है, क्योंकि इलेक्शन शांति प्रिय होने हैं, है ना।
खैर, तो इस तरीके से योजना आयोग को एक स्वायत्त संस्था बनाना है। ऐसे एक रिकमेंडेशन ये थी कि जो एनडीसी होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद होना चाहिए, नेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए। एक उनकी संस्तुति ये थी कि जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इनके जब स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र, तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हम इनको थोड़ा टाइटल लिख लेते हैं इनका एक बार। ओके, देखना रिकमेंडेशंस। पहली क्या थी कि देश की एकता और अखंडता, एकता एवं अखंडता सर्वोपरि, अखंडता है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सर्वोपरि होनी चाहिए, इस पर कोई आंच ना आनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा एक दिया था आर्टिकल नंबर 263 के अंतर्गत जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, अंतर्राज्यीय परिषद है ना, इंटर स्टेट काउंसिल्स, इंटर स्टेट काउंसिल, इस परिषद में राज्यों के सीएम भी होने चाहिए, मुख्यमंत्री उसमें शामिल किए जाने चाहिए, है ना। थर्ड वन रिकमेंडेशन एक थी कि जो राज्यपाल महोदय होंगे, राज्यपाल, गवर्नर, है ना, राज्यपाल का जो कार्यकाल है ना वो 5 वर्ष स्थायी होना चाहिए, एक ही स्थान पर 5 वर्ष रहने चाहिए। लेकिन सिफारिशें हैं, जरूर नहीं कि ये बाध्य हो जाएं सरकार पर, सरकार की इच्छा है, इनको मान भी सकती है, नहीं मान सकती है। 5 वर्ष के लिए एक ही राज्य में स्थायी होना चाहिए। दूसरा, जब इनकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति के समय उसी राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श भी करना है ना, परामर्श। देखना यहाँ पर टाइटल लिखे जा रहे हैं, आप जब नोट्स बनाते हैं तो पूरा सेंटेंस कर लिया करो कंप्लीट, वो नहीं कभी नियुक्ति और ये तीर सा लगा के सीएम आप भी लिख देंगे, एग्जाम टाइम में नहीं याद आएगा फिर, है ना। वो ट्री नोट्स जो बनते हैं कि नियुक्ति के समय राज्य, संबंधित राज्यों के सीएम की भी परामर्श लेनी चाहिए। एक था कि राज्यपाल महोदय ये किसी स्थानीय राजनीति से प्रेरित ना होने चाहिए, स्थानीय राजनीति से प्रेरित नहीं होने चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए? राज्यपाल। ये राज्यपाल के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। ये किसने रिकमेंडेशन? सरकारी आयोग की ये संस्तुतियां थी, संस्तुति, रिकमेंडेशन या फिर सिफारिशें एक ही बात है, नोट करते रहिए आप अगर करना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं फिर। देखना एक दिया था कि जो केंद्र के द्वारा कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो, है ना। बड़े टैक्स तो एक तो निगम कर का मतलब कॉरपोरेशन टैक्स, एक आयकर, इनकम टैक्स, आयकर, और एक केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र के द्वारा, है ना। तो जो केंद्र टैक्सेस लगाएगी, इन टैक्सेस में राज्यों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, है ना। राज्यों का भाग निकलना चाहिए इसमें कुछ, है ना, कुछ पार्ट्स राज्यों को भी देना है। हालांकि ये वित्त आयोग का कार्य है, लेकिन इसने भी रिकमेंडेशन अपनी की है। दूसरा, एक रिकमेंडेशन थी कि जो योजना आयोग होगा, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, वर्तमान में क्या है इसका नाम? नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग को स्वायत्त संस्था बनानी चाहिए, स्वायत्त संस्था, है ना, ऑटोनोमस बॉडी या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? योजना आयोग बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, ये किसी के दबाव में ना कार्य करनी चाहिए, है ना। जैसे होता है ना सुप्रीम कोर्ट होता है या फिर निर्वाचन आयोग, ये स्वायत्त संस्थाएं होती हैं। एक ये रिकमेंडेशन। एक अगली रिकमेंडेशन थी, सिफारिश, वो क्या थी कि जो NDC होता है, NDC फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद किया जाए, राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद, राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद किया जाए, है ना। तो योजना आयोग NDC से ये 2 रिकमेंडेशन है, यानी कि नाम क्या हो जाएगा? NEDC, नेशनल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट काउंसिल, ये नाम हो जाए। तो ये आप नोट करते रहिए। अच्छा,
एक रिकमेंडेशन थी कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, दोनों का, केंद्र का भी और राज्य का भी। अनुसूची नंबर 7 में हम पढ़ेंगे। एक रिकमेंडेशन, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों। तो ये कहा कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की परामर्श लेना अनिवार्य है। जब संघ सरकार कानून बनाएगी, संघ है ना, कोई विधि बनाता है इस पर, तो विधि किसके आधार पर, वो राज्यों की राय ले लेनी चाहिए, परामर्श ले लेनी चाहिए, राज्यों के परामर्श से, है ना, इनकी भी एडवाइस लेनी है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन हर रूप में राज्यों की सलाह लेनी है। ओके, आगे एक आ जाएगा इसमें, जैसे एकता और अखंडता पढ़ा था हमने पहली रिकमेंडेशन, एकता और अखंडता, है ना। एकता का मतलब है ना, हमारे अंदर सद्भावना होनी चाहिए। अखंडता का मतलब भारत में से कोई दूसरा देश नहीं बनेगा, ये अखंडता का मीनिंग हुआ। वो नहीं कि भारत में से राज्य नहीं बनेंगे, राज्य कितने ही बन जाए, इंटीग्रिटी ये होगी कि हमारे देश में से कोई दूसरा देश नहीं बनेगा। एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखने के लिए एक त्रिभाषीय सूत्र अपनाया गया था, त्रिभाषाई सूत्र, है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, देखना, इसमें जो सरकारी कामकाज होंगे वो 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा में। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, हर राज्य की स्थानीय भाषा। उत्तर प्रदेश की कौन सी, उर्दू। आपने देखो ना स्टेशन पे नाम है लिखा हुआ, जैसे रेलवे पर, तो हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम है और फिर उर्दू में नाम है। पंजाब में अगर देखिए हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी भाषा में होता है ना। तो 3 भाषाओं का प्रयोग, एक वहाँ की स्थानीय भाषा है जो लिंक लैंग्वेज हो जाएगी अदर स्टेट के लिए, एक ये। दूसरा, एक न्यायाधीशों, जब न्यायाधीशों का स्थानांतरण होगा, यानी कि ट्रांसफर, न्यायाधीशों के ट्रांसफर के समय इनके व्यक्तिगत इच्छाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो नहीं कि हाई कोर्ट में कोई यहाँ का न्यायाधीश है, कहीं और उसका कर दिया गया दूसरे हाई कोर्ट में। लैंग्वेज का चूंकि तमाम कल्चर होती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, एक आ जाएगा कि राज्य जब डिमांड करते हैं ना, एक अनुदान के लिए मांग करेंगे किसी राज्य की, तो उनकी मांगों पर पुनर्विचार भी करना चाहिए। राज्यों की धन संबंधी मांग, धन संबंधी मांगों पर पुनर्विचार होना चाहिए, है ना। ये रिकमेंडेशंस किसके हैं, सरकारी आयोग के, है ना। तो इसके बाद में पढ़ते हैं पुंछी आयोग और एक वेंकटरमन आयोग, है ना, वेंकट चलेगा। ओके, ये आप नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखना, यह सरकारी आयोग था। एक करते हैं वेंकट चलैया आयोग। तो वेंकट चलैया आयोग का गठन हुआ था सन 2000 में, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और उसमें यह था कि रिकमेंडेशन में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कुछ संस्तुति दी थी उन्होंने, है ना। क्या पढ़ेंगे हम, वेंकट चलैया आयोग, है ना। ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। गठन कब हुआ था, गठन हुआ 2000 में। और अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट यानी कि सिफारिश, ये की थी 2002 में, ठीक है ना। और इसमें सदस्य कितने थे, टोटल सदस्य थे 11 सदस्य, है ना। उसके ये अध्यक्ष थे वेंकट चलैया। तो रिकमेंडेशन क्या थी, राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति, है ना। देखना, इन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति होनी चाहिए। उस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, कुछ तो पदेन सदस्य बनेंगे, है ना। एक तो उसमें प्रधानमंत्री हो जाएंगे, एक होंगे इसमें मुख्यमंत्री, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होनी है उस राज्य के मुख्यमंत्री भी समिति में शामिल किए जाएंगे, है ना। तो प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, है ना, होम मिनिस्टर, और एक आएंगे उसमें उपराष्ट्रपति, और एक आ जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। ये 5 लोग तो शामिल होंगे ही होंगे समिति में। उसके अलावा भी अगर कोई सरकार चाहे तो उनको शामिल कर सकती है। कौन कौन, एक तो उपराष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। समिति, एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति में कौन कौन होंगे, एक तो उपराष्ट्रपति, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक होंगे प्राइम मिनिस्टर,
है ना, प्रधानमंत्री, एक संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, एक हो जाएंगे यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री है ना, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और एक यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ये 5 तो होंगे ही होंगे। इनके अलावा अगर ये समिति और भी इसमें शामिल करना चाहे ना, संसद अगर चाहे तो शामिल कर सकती है। तो वेंकट चलैया आयोग में क्या था कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर होगी और इस समिति में कौन कौन पदेन सदस्य होंगे, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, ये किए जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके बाद आता है फिर एम पुंछी आयोग। देखना है क्या था, वेंकट चलैया आयोग, हमने 2 आयोग पढ़े, तो क्या आ जाएगा एम पुंछी आयोग, एम पुंछी आयोग। इसका गठन कब हुआ था, 2007 में, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2010 में अपनी, है ना। और इसमें 5 सदस्य थे, अध्यक्ष यही थे। टोटल सदस्य कितने सदस्य, 1 + 4 = 5। ये अध्यक्ष थे इसमें, है ना, पुंछी अध्यक्ष थे, और ये अन्य हो जाएंगे, अन्य सदस्य। तो एम पुंछी ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं ना, न्यायमूर्ति। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, इससे पहले हमने 2 आयोग पढ़े हैं, कौन कौन से, सरकारी आयोग और दूसरा था इसमें वेंकट चलैया आयोग। इन्होंने सरकारी आयोग और वेंकट चलैया आयोग दोनों की सिफारिशों का समर्थन किया है, और दोनों किससे संबंधित, राज्यपाल की नियुक्ति से, है ना। तो ये बताया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी उसके लिए जब उनका स्थानांतरण, नियुक्ति या फिर बर्खास्तगी यानी कि समय से पूर्व अगर पद से हटाना है, ये मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए, इसका एक सिस्टम होना चाहिए। वैसे तो राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं दी हुई है, लेकिन अगर हम 5 वर्ष से पूर्व भी पद से हटाने लगें तो उसमें दिया हुआ है कि संविधान मौन है इस मामले में। एम पुंछी आयोग ने क्या सिफारिश दी है कि अगर समय से पहले ही पद से हटाया जाएगा, इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अपनाई जाती है ना, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया। क्या, राज्यपाल की एक तो नियुक्ति देखना, अगर समय से पूर्व हटाने की बात है, ये किस तरीके से हटाया जाएगा, महाभियोग से, इम्पीचमेंट। वैसे तो इम्पीचमेंट संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो पुंछी आयोग है इन्होंने जो रिकमेंडेशन अपनी दी थी, संस्तुति, सिफारिश, वो ये कहा था कि महाभियोग की प्रक्रिया विधानमंडल से बननी चाहिए, है ना, शुरू यहाँ से हो, विधानमंडल से, विधानमंडल का कोई सा भी सदन, लेकिन जो सर्वोपरि सदन बताया था इन्होंने विधानसभा, विधानसभा कि राज्यपाल को अगर समय से पूर्व भी हटाना है तो राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, और ये विधानसभा से या विधानमंडल के सदन से होनी चाहिए स्टार्टिंग इसकी, ये रिकमेंडेशन थी। और एक इनकी नियुक्ति या फिर इनको पद से हटाना या इनका स्थानांतरण वो सरकार के मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए। एक नियुक्ति में स्थायीकरण होना चाहिए उनकी, है ना, 5 साल के लिए जहाँ पर नियुक्ति है वो वहीं पर। हाँ, एक राजनीतिकरण से बचाव है इनका, स्थानीय राजनीति का सदस्य ना होना चाहिए वो, शायद यही कारण है कि अपने स्टेट में नहीं बन सकते, अदर स्टेट में उनकी नियुक्ति होती है ना। तो एक लाइन में फिर से देखिए, एम पुंछी आयोग ने सरकारी आयोग और वेंकट चलैया आयोग की सिफारिशों को शामिल किया था इसमें, प्लस कुछ और भी जोड़ा था। क्या कि समय से पूर्व ही अगर पद से हटाना है वो महाभियोग से हटाया जाना चाहिए, हालांकि ये प्रक्रिया लागू नहीं है। देखना एक क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान में उल्लिखित नहीं है। राज्यपाल को पद से कैसे हटाया जाएगा समय से पूर्व ही, ये संविधान में उल्लिखित नहीं है ना। ये क्वेश्चन IAS में भी पहले आया हुआ है, उसके बाद में PCS में आने लगा था, फिर याद रहेगा। तो हमारे ये आयोग हुए, अगली वीडियो में हम क्या बनाएंगे, नीति आयोग पर, नीति आयोग का नाम यानी कि योजना आयोग, और NDC पर अगली वीडियो होगी, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।